I have been training legs way too often since past 8 to 9 to 10 months. उससे पहले somehow क्योंकि gym भी इतना regular नहीं था तो इसलिए legs was not a priority and you have to be mentally prepared for legs. And again it is real pain in the ass, also pain in the lower back. तो यहाँ से मुझे एक ही learning मिली कि अगर आपकी lower back injury ऐसे मेरी थी, it was very severe. I was not able to feel my lower back. जो मेरे neurons थे, जो मेरे brain को signal देते कि यहाँ पे भी कोई एक muscle group है, वो मुझे बिल्कुल feel नहीं होता था. I was avoiding every movement of the lower back. तो उसको ट्रेन करने का तो भूल ही जाओ. यहाँ पे मैं बोलूँगा कि जब मैंने मशीन ओरिएंटेड वर्कआउट्स करे लेग्स के तो माई हैमस्ट्रिंग गॉट बेटर, माई ग्लूट्स गॉट बेटर एंड दे सपोर्टेड द लोअर बैक रीजन इमेंसली बिकॉज वो मसल्स भी बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन में काम करती हैं. कभी भी कहीं पे भी कोई इंजरी हो ऑफकोर्स उसको स्टार्टिंग में तो रेस्ट देना चाहिए लेकिन उसे कम्प्लीटली अवॉइड नहीं करना चाहिए. तो अगर मेरे लोअर बैक में इंजरी है रादर देन नॉट डूइंग इट एट ऑल आई वुड स्टिल ट्राई टू प्रोग्रेस माई ट्रेनिंग इन अ वेरी स्मार्ट वे वेर आई एम नॉट एट ऑल डिलेइंग माई रिकवरी बट एट द सेम टाइम गेटिंग बेटर. अगर घुटनों में दर्द है तो चलना फिरना नहीं छोड़ना है. घुटनों में दर्द है तो ऐसा नहीं कि स्क्वाट्स करने ही छोड़ दिए. जस्ट हैव टू फिगर आउट अ वे अराउंड. मे बी talk to your physiotherapist, maybe self-analyze yourself and get better, get stronger. That is the permanent solution rather than just avoiding the problem. And our brain is our best friend. It actually helps us. If our intention is to get better, the entire body works in coordination with the brain. If our feeling is कि भाई कुछ नहीं करना है, बर्बाद हो चुका है सब और सब कुछ एकदम वो करेंगे कि नहीं हम बिल्कुल अवॉइड करेंगे, we are not doing any exercise because it's affecting our lower back. तो ऐसे में होगा कि लोअर बैक तो कमज़ोर और होती ही रहेगी बट और मसल ग्रुप्स जो है बॉडी के वो भी घुस जाएंगे और ये हमें नहीं चाहिए. वी ह्यूमंस आर वेरी मच केपेबल. हमारा जो एक फिजिकल सेल्फ है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इवॉल्व है. वी द मोस्ट इवॉल्व क्रीचर ऑन दिस अर्थ एट प्रेजेंट. अभी ड्रैगन आगे वो अलग थ्योरी है लेकिन अभी तो हम ही बेस्ट है. बढ़िया. Same warm-ups, added a bit of skipping. After this quads workout, starting वाले partial होंगे where we'll be focusing on the bottom half, hack squat में. और उसके बाद main sets. बहुत टाइम हो गया quads नहीं करे. आज hopefully धीरे धीरे औकात के हिसाब से करेंगे. Since even I'm also not able to track my calories, I don't know if my glycogen stores are full or not. I've eaten enough to break the PR or not, but I'll still try. Bottom half. सेकेंड सेट होएगा 80 से और उसके बाद तीसरा सेट प्रोबेबली 120 से या और 170 पहुंचेंगे नहीं. कोई आइडिया नहीं है. हर हफ्ते प्रोग्रेशन करना जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है. बट यस समटाइम्स यू नीड टू कैलिब्रेट कि स्ट्रेंथ बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है. ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सेम रेप रेंज और सेम इंटेंसिटी से ट्रेन कर रहे हो. फायदा नहीं है. बॉडी ने अडाप्ट कर दिया वो चीज. अब एबीसीडी अगर एक बार आ गया तो फायदा नहीं है ना एबीसीडी पढ़ते रहने का. यू नीड टू हॉप ऑन टू अ डिफरेंट लेवल to learn new things, to adapt new things, to get stronger, to get better. 6. पंद्रह का लगाएंगे आप.
ये 180 है, थोड़ा सा बड़ा है, एक मारने का ट्राई करेंगे। जो दूसरी एक्सरसाइज है वो होगा एक बेसिक सा मूवमेंट, ताकि कम एनर्जी यूज हो, थोड़ा मैं रिकवर भी करूं जो मेरा हेवी स्क्वाट्स है उससे। उसके बाद मैं हिप थ्रस्ट करूंगा, हिप थ्रस्ट के बाद मैं फिर लेग एक्सटेंशंस करूंगा। एक काफ एक tibialis, यहां पे ही 60% एफर्ट गया, अभी 40% या 30% बचा, उसमें मुझे पूरा वर्कआउट करना है, बट इट्स फाइन। सेम एक्सरसाइज 4 बार करेंगे धीरे धीरे बढ़ा के, बार बार नहीं दिखाऊंगा, बहुत बार देखिए। हैव बीन डूइंग एंड नेवर मिस इट। मशीन से हिप थ्रस्ट करना है, स्लोली 12 रेपिटेशन धीरे धीरे करेंगे, मैं टेम्पो में ध्यान देंगे रादर देन द वेट। एंड फिर लेग एक्सटेंशंस करेंगे 4 सेट। लेंस गंदा हो रखा है क्या? ये तो एक्सरसाइज हो जाए, फिर tibialis कर लेंगे एक, टिब रेजेस एंड काफ रेजेस, हल्के हल्के छोटे छोटे मसल्स, फिर होगा अपना लेग्स वर्कआउट खत्म। बस आई एम फीलिंग बेटर आफ्टर अ ब्रेक। मतलब अगर तुम्हारी एनर्जी काफी कम है ना, तो ये हार्श ट्रुथ है, यू विल हैव टू एक्सेप्ट कि आपको 4 दिन ट्रेन करना चाहिए रादर देन 6 डेज। मुझे लगता है मेरे को भी ये करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी कैलोरीज इन जनरल कम है, मेरी बॉडी रिकवर नहीं हो पा रही क्योंकि मेरा वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, मैं थोड़ा हार्ड ट्रेन कर रहा हूँ अपनी औकात के हिसाब से। तो मुझे लगता है मुझे 4 दिन वाला स्प्लिट करना पड़ेगा, जहाँ पे मैं 3 दिन पुश पुल लेग्स कर रहा हूँ, फिर ब्रेक दे रहा हूँ, फिर पुश पुल लेग कर रहा हूँ, फिर ब्रेक दे रहा हूँ। तो मतलब मैं 8 दिन में 6 बार ट्रेन कर रहा हूँ। ये मशीन वैसे काफ़ी कम जिम में होती है, बट ज़रूरी नहीं कि मशीन से करना। वैसे तो पर्सनली स्पीकिंग बारबल हिप थ्रस्ट आर द बेस्ट, भले उसमें वो सेटअप करने की थोड़ा पीटी है। Trying the second set, 12 reps. Nope. Nope. Oh. वही सिंपल काफ्स का कंट्रोल रेप्स, पूरा जाना चाहिए नीचे इतना। मैक्सिमम कंट्रैक्शन तभी है, ये नहीं यहाँ पे रोक दी और निशान। जो लास्ट एक्सरसाइज है वो tibialis रेजेस है, तो ये डंबल से करेंगे एंड द पंप। ऐसी बेंच मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है, और केबल से नहीं हो पाया, इसलिए डंबल से। जितना पास बांटेगा उतना ज़्यादा चैलेंजिंग होएगा, जितना दूर जाओगे नहीं, तो मिड में रहना है। लेग्स वर्कआउट हो गया ख़त्म। 20 मिनट की वॉक करेंगे। एक मूवी में देख रहा हूँ रोड हाउस करके, आधी मैंने देख ली है, आधी मैं भी देखूंगा। बहुत ही हल्के वॉक, इंक्लाइन 6, स्पीड 4.5 एंड आई एम ग्लैड दैट आई डिड 180 के 2 रेप्स। अच्छा, और लेग्स का पंप मैं घर में दिखाऊँ फॉर दैट थंबनेल थिंग। थंबनेल अच्छा नहीं हो तो लोग देखेंगे ही नहीं, थंबनेल थोड़ा सा क्लिक बेट भी होना चाहिए, तो वो क्लिक बेट मैं घर में करूँगा। Till then, see you guys. Do comment what kind of improvement could have been done so that I could implement it on the next video.